जिनकी 30 से आगे तक उम्र है वो जवान है। हालेलुया। कभी कोई अपने आप को ये ना समझे कि वो अब ओल्ड हो चुका है या बेकार हो चुका है। आमीन। जिनकी उम्र 15 से 30 ईयर है वो क्या है? नौजवान। और जिनकी उम्र 30 से आगे तक है वो क्या है? जवान। जो जिनकी उम्र 30 से आगे तक है वो बात करें। आमीन। बोले हम जवान हैं, हम जवान हैं, हम जवान हैं। आमीन। अब अपने लिए और अपने खुदावंद के लिए जिसने जिंदगी दी है, जवानी दी है, उसके लिए भरपूर तालियां बजाएंगे। अब इसी तरह हमने पहले भी और जरूर मैं मुखातब हम करता कि हम एक दूसरे के साथ भी और खुदावंद के कलाम के साथ भी बड़ी तवज्जो के साथ हम उसके कलाम को सीख सकें। साथी से बोले आप बहुत आला हैं क्योंकि आप खुदावंद की पाक हजूरी में हैं। भाई शफाकत को भी वो कह दो, वो अकेले खड़े हैं। अच्छा ओके, दोबारा बोलेंगे आप बहुत आला हैं क्योंकि आप खुदावंद की पाक हजूरी में बैठे हैं। आमीन। तो आज का कलाम हम अपनी बेटी अरूज के साथ पैदाइश उसका 37वां बाब उसकी शुरू की चंद आयात को हम पढ़ेंगे। अगर हम पूरा पैसेज पढ़ें तो ये बहुत वक्त और टाइम लगेगा। सो हम कोशिश करेंगे कि टाइम को, वक्त को महलूज़े खातर रखते हुए हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस की तलावत करें। तो हम अरूज के साथ मिलकर खुदावंद के कलाम की तलावत करेंगे और इसकी 8वीं आयत तक हम इसकी तलावत करेंगे। पैदाइश की किताब उसका 37 चैप्टर उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत के इख्तिताम तक। और याकूब मुल्क केनान में रहता था जहां उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। याकूब की नस्ल का हाल ये है कि यूसुफ 17 वर्ष की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बिल्हा और जुल्फा के बेटों के साथ रहता था और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। और इसराइल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता था क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। और उसने उसे एक बुकल मून कबाब भी बनवा दी। और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा उसी को प्यार करता है, सो वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने एक ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया, तो वो उससे और भी बुग़्ज़ रखने लगे। और उसने उनसे कहा, जरा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। हम खेत में पूले बांधते थे और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठा और सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सिजदा किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा कि क्या तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा या हम पर तेरा तसल्लुत होगा? और उन्होंने उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से उससे और भी ज्यादा बुग़्ज़ रखा। आमीन। कितने बहन भाई बुजुर्ग यूसुफ के ताल्लुक से जानते हैं जो याकूब का बेटा है? और ये 12 भाई थे। हाथ ऊपर करें आजादी के साथ। आमीन। और आपको पता है एक और यूसुफ भी है जिनके बारे में आप सब जानते हैं, मुकद्दसा मरियम के शोहर। लेकिन आज हम उस यूसुफ के ताल्लुक से बात नहीं करेंगे। आज हम बुजुर्ग यूसुफ जिनका अभी बचपन और टीन एज अभी चल रही है, जैसा अभी तलावत में हमने देखा। और आज के अगर हम इस पूरे वाकया को देखें तो बहुत टाइम लगेगा।
ये पैदाइश की किताब 37वें बाब से लेकर बाब के आखिर तक ये पूरी स्टोरी बुजुर्ग यूसुफ की, उसके भाइयों की, उसके खानदान की चलती है। तो आज खास तौर पर हम देखेंगे और हम शुरू में इन पॉइंट्स पर गौर करते चले जाएंगे। अपनी जिंदगी के ताल्लुक से बहुत संजीदा हो जाए। जिंदगी खेल तमाशा नहीं है, या सिर्फ हंसी मजाक नहीं है। कितने जो सुन रहे हैं? आमीन आमीन हालेलुया। जिंदगी खेल तमाशा नहीं। बी सीरियस अबाउट योर लाइफ, बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट योर लाइफ। अपनी जिंदगी के ताल्लुक से बहुत संजीदा होना, अपनी जिंदगी के ताल्लुक से इंतहाई जिम्मेदार हो जाना। जिंदगी जिम्मेदारी का नाम आज इस कलाम और इस करैक्टर और बुजुर्ग यूसुफ एक ऐसा बाइबल मुकद्दस के अंदर एक मिसाली और एक क्लासिकल करैक्टर है कि अगर आज का ईमानदार भाई, ईमानदार बहन, ईमानदार बेटा, ईमानदार बेटी अगर बुजुर्ग यूसुफ की जिंदगी के ताल्लुक को देख लें तो उनकी जिंदगियां ऑटोमेटिकली और उनके खानदान खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आमीन। बुजुर्ग यूसुफ के ताल्लुक से कितने जानते हैं? अभी मैंने पहले जिक्र किया। कितने बोलना नहीं, हाथ जरूर दिखाएं। कितने भाई थे? जी आप प्लीज बताएं। जी बताएं कितने भाई थे? सब बोल रहे। कितने भाई थे? 12 भाई। बुजुर्ग यूसुफ का भाइयों में से कौन सा नंबर था? 11वां। क्या नंबर था? 11वां। और 12वां कौन थे? बिन्यामीन। वेरी गुड, शाबाश। तालियां बजाएंगे अपने लिए, जोरदार तालियां। आपने सबने बताया, ठीक बताया। लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत किसको मिलती थी बताओ? बुजुर्ग यूसुफ को बड़ी मोहब्बत। और 2 ख्वाब बचपन में, जैसा तलावत में हमने देखा, 2 बड़े ख्वाब इसने देखे। एक ख्वाब ये देखा कि फसल कटी हुई है और फसल के पूले बंधे हुए हैं, जिसमें एक पूला बुजुर्ग यूसुफ का भी है, उसके भाइयों का भी है, पूले एक एक। लेकिन होता क्या है कि इसका पूला जो है वो क्या होता है? खड़ा हो जाता है, और इसके भाइयों के पूले जो हैं इस पूले के आगे क्या होते हैं? झुके हुए हैं। इसके बाद एक और ख्वाब, अगला जो ख्वाब आता है वो ये ख्वाब देखता है कि चांद, सूरज और 11 सितारे मुझे क्या कर रहे हैं? सिजदा कर रहे हैं। अब इसका बाप तो समझता था इस सारी बात को, इसने जस्ट शेयर किया। तभी से जो दूसरे भाई थे वो यूसुफ से क्या करने लगे बताओ? वेरी गुड, क्या करने लगे? जेलस, हसद। हम जल्दी आगे बढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब इससे हसद किया जाने लगा अपने खानदान के अंदर। इसके बाद भाई जो हैं वो भेड़ बकरियां चराने के लिए आगे दूर के मैदानों में गए हुए हैं। बाप जिम्मेदारी लगाता है, और मैंने अभी कहा कि अपनी लाइफ के बारे में इंतहाई संजीदा हो जाए। जो जिम्मेदारियां मिली हैं उन जिम्मेदारियों को कैसे करना है? लापरवाही से या जिम्मेदारी से पूरी करना है? जिम्मेदारी से पूरी करना है। जो काम मिला उससे आपने कंप्लीट करना, मुकम्मल करना है। ये 17 साल का लड़का यहां तलावत में हमने देखा। कितने साल का है? 17 ईयर्स।
अभी मैंने पहले हमने देखा ये 17 साल का लड़का इंतहाई संजीदा, अपनी लाइफ को बड़ी संजीदगी के साथ, जिंदगी को बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसने लिया। मौसम की वजह से हम जल्दी आगे जाएंगे। अब आगे क्या हुआ, जब भाइयों के पास ये खाना लेकर जाता है तो आप जानते हैं कि भाइयों ने इसके लिए, इसके खिलाफ क्या मंसूबा बनाया। भाइयों ने इंतहाई एक घिनौना मंसूबा बनाया। पहले तो मार देने का इरादा किया, इसके बाद क्या किया, करीब एक कुआं था, भाइयों ने पकड़ा छोटे भाई को जो सिर्फ अभी कितने साल का है। आज मैं जोएल से पूछा था आपकी उम्र कितनी हो गई, कहता है 19 साल। कितनी हो गई? 19 साल। शाबाश, बैठो। तो भाइयों ने इसको पकड़ा और किस में डाल दिया मेरी बहनों? बहनों की आवाज है, कहां डाल दिया? कुएं में डाल दिया गया। अभी छोटा लड़का इंतहाई लाडला, ये एक ऐसा किरदार, एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा बाइबल मुकद्दस में हमें एग्जाम्पल मिलती है कि ये सारे मौसमों में, सारे हालात में हम इसको देखते हैं, ये इंतहाई संजीदा और जिम्मेदार रहा। और मुख्तसर करते हैं कलाम को, जब इसको जब इसको कुएं में डाला गया, कुछ नहीं, जब इसको कुएं में डाला गया तो ये फिर भी खुदा के साथ वफादार रहा। बोले मेरे साथ, जब ये कुएं में डाला गया तो फिर भी खुदा के साथ वफादार रहा। आमीन। और इसके बाद क्या हुआ? अगला सलूक भाइयों की तरफ से क्या मिलता है? कुएं से निकाला जाता है और किन की मंडियों में बेच दिया जाता है? इंसानों की मंडियों में, यस, गुलामों की मंडियों में बेच दिया जाता। ये फिर भी खुदा के साथ वफादार रहा। इसके बाद वो जो इंसानों का कारोबार करते थे, इस्माइली सौदागर, वो इसे लेते हैं और मिस्र में ले जाते हैं। उस दौर के अंदर मिस्र जो थी, उनकी सल्तनत इंतहाई मेरे सीसो पुरस सुपर पावर जैसी। अब वहां पर क्या होता है, वहां जब इंसानों की मंडी में जाता है तो वहां पर फिरौन का जो इंतहाई करीबी वजीर या फिरौन के जो गार्ड थे, फिरौन के जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अदा करते थे, मेरे सीसो, ये उनका पोतीफर उनका हेड था। और ये करता क्या है, ये यूसुफ को लेता है और क्या करता है, खरीदता है और कहां ले जाता है? अपने घर। कहां ले जाता है? अपने घर ले जाता है। ये रेफरेंस हम जरूर पढ़ेंगे। आगे जाकर क्या होता है, जब ये पोतीफर के घर जाता है तो पैदाइश 39वां बाब, मैंने कहा कि ये मौसम अगर खराब थोड़ा बहुत होगा फिर ठीक हो जाएगा, छोड़े मौसम को। अब खुदा उनके कलाम पर आगे क्या होता है, ये हम पास हबरून के साथ प्लीज पढ़ेंगे। पहली 5 आयत, बल्कि 4 आयत। पैदाइश 39वां बाब। और यूसुफ को मिस्र में लाए, और पोतीफर मिस्री ने, जो फिरौन का एक हाकिम और जलोदारों का सरदार था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां लेकर गए थे खरीद लिया। और खुदावंद यूसुफ के साथ था और वो इकबालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था। मैं माजरत के साथ पास अबरून से दरखास्त करूंगी, आप मेरे साथ पढ़े। और खुदावंद
ऊंची आवाज से, और खुदावन। ये 3 नौजवान, जरबाया, अब्दिया और ये दाइम। दाइम, तुम्हारी कितनी उम्र हो गई? खड़े हो जाओ। 16। आपकी? अब्दिया 15। आपकी? तो ये यूसुफ की एज के करीब करीब हैं। आमीन। इसलिए मैंने उनको उधर से पकड़ा कि ये आपके लिए इंतहाई, सबके लिए और स्पेशली आपके लिए सुनना है। बाद में मामा ने टेस्ट लेना घर में। और ये भी याद रखें, टेस्ट क्यों लिया जाता है मेरी बहनों? इन दिनों आपके बच्चों के टेस्ट हुए, कई पास हो गए, हम मुबारकबाद देते हैं, और कईयों के रिजल्ट आने वाले हैं। कितनों के रिजल्ट आ गए हैं? टेस्ट होने के बाद बच्चे किस क्लास में जाते हैं बताओ? प्रमोशन हो जाती है। क्या होती है? प्रमोशन। जब टेस्ट लिया जाता है, आजमाइश आमतौर पर शैतान की तरफ से, लेकिन खुदा आपको क्या करता है? टेस्ट करता है, आपका टेस्ट लेता है। और क्यों टेस्ट लेता है? ताकि आपकी जिंदगी में क्या आ जाए? क्या आ जाए आपकी जिंदगी के अंदर? प्रमोशन। बोले क्या? एक दूसरे को बोले खुदावन। इसलिए टेस्ट करता है ताकि मेरी जिंदगी के अंदर तरक्की आ जाए। आमीन। इसलिए टेस्ट होता है। ये भी टेस्ट है। आज कौन सा टेस्ट हो रहा है? बारिश का। मत ध्यान दे, आज का कलाम इंतहाई इंपॉर्टेंट। आपको बरकत मिलेगी और आप घर में जरूर शेयर करना जो आज नहीं आए। अब यहां पर क्या होता है? ये मेरे आयत पीछे पड़े। और खुदावन यूसुफ के साथ था और वो इकबालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था। ये आज जोर से पढ़ना, नौजवानों ने खास तौर पर, दाइमा आपका ध्यान नहीं है। और उसके आका ने, बारिश बुरिश ठीक हो जाएगा, आप मुझे पता है अच्छा इंतजाम करते हो, लेकिन कलाम को गौर सुनो, पास हबरून के साथ बैठे। और उसके आका ने देखा कि खुदावन उसके साथ है और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावंद उसमें इकमालमंद करता है। आमीन। यूसुफ जिस चीज को हाथ लगाता है वहां पर क्या आ जाती है? बरकत। अपना राइट हैंड दिखाएं। क्या आप हाथ लगाने से बरकत मिलती है या लोग गिर जाते हैं? आपके हाथ लगाने से आज क्या पावर? हाथ दिखाएं। खुदावन ने ये हाथ मुझे बरकत के लिए दिया है। आमीन। सो यहां पर यूसुफ कितने साल का? दाइम, अभी यूसुफ कितने साल का है? अब बताओ। 17 साल का। कितने साल का? अब दिया 17 साल का। हमारे 17 साल के बच्चे तो माए अभी तक उनको फीडर और पैम्पर पे रख रही होती है, लेकिन ये यहां पर क्या है? कहां पर पहुंच गया बच्चा? कहां पहुंच गया है? पहले कहां किया? कुएं में गिराया गया। ये खुदा के साथ वफादार। फिर कहां किया गया? मंडियों में बिक गया। फिर बिक कर किसके घर गया है? पोतीफर के घर। ये फिर भी खुदा के साथ वफादार। आगे देखें, 17-18 साल तकरीबन आगे जिसकी चल रही, वहां पर एक बड़ी आजमाइश, खुदा की तरफ से या शैतान की तरफ से? आजमाइश। आजमाता कौन है? यीशु मसीह को कौन आजमा रहा था बताओ? आजमाइश किसकी तरफ से आती है? शैतान की तरफ से। और आजमाइश भी, खड़े हो जाओ, इतने बड़े जो नौजवान लड़के होते हैं उनके आगे आजमाइश कैसी आ सकती है? मेरी बहनों मेरे भाइयों, आप समझते हैं, पता ना कैसी आती है आजमाइश? ऐसी ही ऐसी आजमाइश आई। और वो भी आजमाइश क्या? अभी देखिए, ये 18 साल का तकरीबन हो चुका होगा मेरे अंदाजे के मुताबिक। पास्टर फ्रांसिस ऐसे ही है, होता होता। चौथी आयत पढ़े मेरे साथ। चुनाचे, जोर से पढ़े। चुनाचे यूसुफ उसकी नजर में मकबूल ठहरा क्योंकि खुदा यूसुफ के साथ था। एल्डर मजीद साहब।
कौन था? खुदावंद किसके साथ था? यूसुफ के साथ। इसलिए मकबूलियत मिलती जा रही है। अगर खुदा आपके साथ है तो आपको क्रेडिट किया जाएगा। आप जहां जाएंगे लोग महसूस करेंगे, लोग बरकत पाते जाएंगे अगर खुदा आपके साथ है। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। अब यहां पर क्या हुआ? पोतीफर देखता है इतना बड़ा शख्स, और मेरे भाइयों मेरी बहनों याद रखो, पोतीफर के घर में बहुत गुलाम थे, बहुत सारे गुलाम। ये बड़ा रिच, मेरी बहनों ये बहुत अमीर शख्स, अमीर शख्स, फिरौन का राइट हैंड, सब कुछ। उनमें एक छोटा सा गुलाम, इधर अब उनमें एक छोटा सा गुलाम, वो कौन है? यूसुफ। कौन है? ताली बजाएंगे यूसुफ के लिए। जरमाया के लिए बजा रहे, ये भी काम करे करता है। आमीन। एक छोटा सा गुलाम यूसुफ, लेकिन मालिक देखता है कि यूसुफ जिस काम को क्या करता है, हाथ लगाता है, अगले लम्हे वहां पर क्या आना शुरू हो जाती है? बरकत। आमीन। मैंने आपके हाथ, पाक रूह कुद्स यहां मौजूद है, खुदा यहां मौजूद है, अपने राइट हैंड दिखाए, जिस काम को हाथ लगा, यस दिखाए, ये हाथ लगाता है और वहां पर क्या आ जाती है? बरकत। थैंक यू। अब क्या होता है? लिखा है कि सारी चीजों का, बड़े बड़े सीनियर गुलाम, बहुत बहुत तजर्बाकार और लोग, उन तजर्बाकार लोगों के अंदर, इधर आओ, उन तजर्बाकार लोगों के अंदर एक छोटा सा लड़का, ये लड़की है, एक छोटा सा लड़का यूसुफ है। लेकिन जब पोतीफर देखता है कि ये लड़का, ये तो सब गुलामों, सब मेरे मुलाजमों से ये सबकत ले रहा है। आमीन। कौन ले? जिस काम को करता है, खूबसूरती, ब्यूटी, तरतीब, ऑर्डर और तरतीब, बस ये मुझे ये और तरतीब और ऑर्डर किस वजह से आता है बताओ? खुदा के कलाम से। कैसे आता है? खुदा के कलाम, क्योंकि ये खुदा के साथ वफादार है। आमीन। थैंक यू बेटा। कुएं में गिरा, खुदा के साथ वफादार। इसके बाद पोतीफर के घर में गुलाम के तौर पर गया, क्या हुआ? खुदा के साथ वफादार। इसके बाद पोतीफर की मिसेज की निगाह किस पर पड़ गई बताओ? यूसुफ पर। यूसुफ पर। याद रखें, बाइबल में लिखा है जानिया कीमती जान का शिकार करती है। जानिया किसका शिकार करती है? कीमती जान का। हमने लड़ रहे कि हमारी बेटी, हमारा बेटा कहां उठते हैं, कहां बैठते हैं, और इनको भी, इन्हें भी ख्याल रखना। यूसुफ को पता था कि मेरा खुदा जो पोतीफर से भी बड़ा है, मेरा खुदा जो फिरौन से भी बड़ा है, मेरा खुदा जो पूरी कायनात को जानते, जिसने बनाया, वो असीम खुदा है, वो कादिर मुतलक है। मैं उसका बेवफा कभी नहीं रहूंगा। हालेलुया। उधर से आपको पता है क्या हुआ इसके साथ? ये वहां से भी इनकार करता है और खुदा के साथ वफादार रहता है। आमीन। इसके बाद क्या होता है? ये जेल में चला जाता है, ये फिर भी खुदा के साथ वफादार। नंबर 1, कुएं में गिरा, किसके साथ वफादार रहा? खुदा के साथ। सो कभी प्रेशर आ जाए, कभी आप मुश्किलात से गुजर रहे हो, तो किसके साथ वफादार रहना है? खुदा के साथ। रुपए पैसे की कमी आ जाए, किसके साथ रहना है? वफादार खुदा के साथ। ये गुलामों की मंडियों में बिकता है, फिर भी खुदा के साथ वफादार। ये पोतीफर के घर में इसको अजमत मिल जाती है, फिर भी खुदा के साथ वफादार। वहां पर एक खूबसूरत नौजवान के लिए, बेटी हो या बेटा, उनके लिए एक बड़ी ऑफर, और वो भी एक ब्यूटीफुल ऑफर।
ये फिर भी इसने उस ऑफर को ठकराया और खुदा के साथ वफादार। इसके बाद चंद अरसे के लिए कहां पर डाल दिया जाता है? कहां पर डाल दिया जाता है? जेल के अंदर। ये जेल में भी वफादार रहा और जेल से ये सीधा फिरौन के तख्त तक पहुंच जाता है, वजीर आजम बन जाता है। ये फिर भी खुदा के साथ क्या रहा? वफादार रहा। हालेलुया। सवाई मेरे अजीजों, हम बिल्कुल लास्ट में अपनी लाइफ के बारे में देखें जरा कि हम कैसे, किस तरह से, क्या जिम्मेदारियों को सही निभाते। आज अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपनी पहचान देखें। व्हाट इज माय आइडेंटिफिकेशन? मेरी आइडेंटिफिकेशन, मेरी पहचान क्या है? और मैंने पिछले दिनों भी स्पेशल कह रहा था, हमारे पास एक अदारा पास हबरून के साथ भी हम बात कर रहे थे। छोटी छोटी आजमाइशों से स्टार्ट होता है। क्यों पास सालक? छोटी छोटी चीजें, सिगरेट, पान, चालिया, फिर उसके बाद वो एक और ग्रीन सी नस्वार, ऐसी चीजों से आगाज होता 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 होता। ये बच्चा, मुझको बार बार इसको खड़ा करो, ये बहुत अच्छा लड़का है, वैसे मैं बताने लगा। होता होता बच्चों को किधर ले जाते हैं बताओ? आजकल एक नई बुराई स्टार्ट हुई है, और वो कौन सी है? वेब। वो कौन सी है? और क्या कहा जाता है नौजवानों? कहा जाता है नहीं नहीं नहीं, ये तो, इससे तो सिगरेट छूट जाती है, इससे तो नशा छूट जाता है। क्या ईमानदार खादिम यहां पर बैठे हैं? छूटता है या और हाल बुरा हो जाता है? और हाल बुरा। अगर घरों के अंदर, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, अगर घरों के अंदर ऐसी बुराइयां हैं, पकड़े और क्या करें? फेंक दें। बच्चों पे निगाह रखें। और बच्चे हर वक्त जरूरी नहीं कि मां बाप, क्या बहन सुरैया, यूसुफ के साथ उसका बाप था, साथ साथ बाप नहीं है, लाडला भी बड़ा। बाप ने क्या बनवा कर दी थी बताओ? स्पेशल एक गौन। इंतहाई बाप प्यार करता। यूसुफ हर हालात से गुजरा है, अच्छे हालात से भी और बुरे हालात से भी। किस किस हालात से? कहते नहीं 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 नहीं, ये तो मेरी बीवी ठीक नहीं थी, मेरा खामन ठीक नहीं था, मैं इसलिए गुनाह कर लिया। क्यों पास ऐसे हम एक्सक्यूजेस, हमारे पास इतने ढेरों ढेर। और माँ बाप, ये एक माँ मेरे साथ पास बैठा, इसलिए मैं करीब से ये ले लेता हूं। इधर भी माएँ बैठी हैं, इधर भी माएँ। बच्चे इतना ब्लैकमेल माँ बाप को पास फ्रांसिस करते हैं कि माँ बाप क्या करें बेचारे। वो तो बच्चों की बातों में आ जाते। बच्चों को एहसास करना है, अगर यूसुफ 17 साल का खुदा के साथ वफादार रहा, तो फिर आप क्यों नहीं वफादार? हमें भी उसके साथ वफादार। हालात ऊपर नीचे होते रहेंगे। निदा निदा जाग जाए, मुझे पता आपको चोट लगी हुई है, गॉड ब्लेस यू, आमीन। खुदा के साथ साथ वफादार। अगर वो 17 साल की उम्र में हालात से गुजरा, तो अगर हम ऐसे हालात से गुजरते हैं, तो फिर हमने भी वफादार रहना। अगर उसका बाप उसके साथ नहीं, तो अगर हमारे भी माँ बाप कभी हमारे साथ नहीं, तो हालात का फायदा। अगर खुदा कभी हमारा टेस्ट करता है, तो टेस्ट से मेरे हाथ दिखाए, टेस्ट से पास होना या फेल होना? बताओ। पास होना। फेल हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? उधर ही। पास हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? आगे निकल जाएंगे। हालेलुया। पास हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? अगली क्लास में प्रमोशन। यूसुफ की प्रमोशन होती नहीं, इससे ऐसे ही हम कहते हैं ये किधर दी प्रमोशन? पहले कितने सुटिया गया? कुएं में, फिर कहां फेंका गया? फिर गुलामों की मंडी में, फिर कहां गया? पोतीफर के घर, वहां थोड़ी सी प्रमोशन मिली, फिर कहां चला गया? फिर कैद खाना में। प्रेशरों से ना घबराया करें, हालात से ना घबराया करें। कादरे मुतलिक खुदा को हमेशा अपनी जिंदगी में रखा करें।
उसे हमेशा अपनी जिंदगी में जगह दें। और मेरे असीसों, दोबारा से बताना चाहूंगा, बहुत संजीदा अपनी जिंदगी में नौजवान हो जो मुझे देख के नौजवान, अपनी जिंदगी में क्या होना है, बहुत संजीदा। जिंदगी खेल तमाशा नहीं है। जिंदगी, इधर देखो मुझे सब, जिंदगी क्या नहीं है, खेल तमाशा। सारा वक्त खुशगपियों में ना लगाएं। एक रात आ जाएगी, यीशु मसीह आ जाएंगे। क्यों एल्डर साहब? यीशु मसीह आने वाले। छोड़ दें अपनी तैशात, खुदावंद के साथ वफादार रहें। खुदावंद आपके लिए बेहतर मंसूबे रखता है। आमीन। जब वो यूसुफ को कुएं से पकड़कर मिस्र का वजीर आज़म बना सकता है, तो आपके लिए भी खुदावंद ऐसे ही मंसूबे रखता है। खुदावंद इस कलाम के इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त है हम खुदावंद की